हर कोई जानना चाहता था कि आखिर मंदिर के अंदर कितना खजाना होगा, तहखाने में रखे सामान की मौजूदा कीमत कितनी होगी। जैसे ही तोशखाना खुला, कई रहस्यों से पर्दा हट गया। सुबह बांके बिहारी हाई पावर मैनेजमेंट कमेटी के सामने तोशखाना का दरवाजा खोला गया। उससे पहले तहखाने के गेट पर दीपक जलाया गया। गर्भगृह के पास जिस कमरे में खजाना रखा हुआ है, अफसरों ने उसके दरवाजे को ग्राउंडर से कटवाया। इसके बाद टीम के साथ कमेटी के सदस्यों ने एंट्री की, लेकिन वहां वैसा कुछ नहीं था जैसी उम्मीद लगाई गई थी। अंदर घुसे तो तहखाने में 2-3 बक्से और कुछ बर्तन मिले, जो कि देखकर चांदी जैसे दिखे। इसके अलावा एक कमरे की खुदाई हुई तो उसमें एक तहखाना भी मिला, लेकिन वो भी पूरी तरह से खाली था। सिर्फ खुदाई में सांप के 2 छोटे बच्चे मिला, जिनका रेस्क्यू कर लिया गया। तहखाना खोलने का विरोध भी हुआ, लेकिन हाई पावर कमेटी ने अपना काम जारी रखा। शाम 5 बजे इस प्रक्रिया को रोक दिया गया। अब आगे कार्रवाई कब होगी, इसका फैसला कमेटी लेगी। हर कोई जानना चाहता था कि आखिर मंदिर के अंदर कितना खजाना होगा, तहखाने में रखे सामान की मौजूदा कीमत कितनी होगी। जैसे ही तोशखाना खुला, कई रहस्यों से पर्दा हट गया। सुबह बांके बिहारी हाई पावर मैनेजमेंट कमेटी के सामने तोशखाना का दरवाजा खोला गया। उससे पहले तहखाने के गेट पर दीपक जलाया गया। गर्भगृह के पास जिस कमरे में खजाना रखा हुआ है, अफसरों ने उसके दरवाजे को ग्राउंडर से कटवाया। इसके बाद टीम के साथ कमेटी के सदस्यों ने एंट्री की, लेकिन वहां वैसा कुछ नहीं था जैसी उम्मीद लगाई गई थी। अंदर घुसे तो तहखाने में 2-3 बक्से और कुछ बर्तन मिले, जो कि देखकर चांदी जैसे दिखे। इसके अलावा एक कमरे की खुदाई हुई तो उसमें एक तहखाना भी मिला, लेकिन वो भी पूरी तरह से खाली था। सिर्फ खुदाई में सांप के 2 छोटे बच्चे मिला, जिनका रेस्क्यू कर लिया गया। तहखाना खोलने का विरोध भी हुआ, लेकिन हाई पावर कमेटी ने अपना काम जारी रखा। शाम 5 बजे इस प्रक्रिया को रोक दिया गया। अब आगे कार्रवाई कब होगी, इसका फैसला कमेटी लेगी। हर कोई जानना चाहता था कि आखिर मंदिर के अंदर कितना खजाना होगा, तहखाने में रखे सामान की मौजूदा कीमत कितनी होगी। जैसे ही तोशखाना खुला, कई रहस्यों से पर्दा हट गया। सुबह बांके बिहारी हाई पावर मैनेजमेंट कमेटी के सामने तोशखाना का दरवाजा खोला गया। उससे पहले तहखाने के गेट पर दीपक जलाया गया। गर्भगृह के पास जिस कमरे में खजाना रखा हुआ है, अफसरों ने उसके दरवाजे को ग्राउंडर से कटवाया। इसके बाद टीम के साथ कमेटी के सदस्यों ने एंट्री की, लेकिन वहां वैसा कुछ नहीं था जैसी उम्मीद लगाई गई थी। अंदर घुसे तो तहखाने में 2-3 बक्से और कुछ बर्तन मिले, जो कि देखकर चांदी जैसे दिखे। इसके अलावा एक कमरे की खुदाई हुई तो उसमें एक तहखाना भी मिला, लेकिन वो भी पूरी तरह से खाली था। सिर्फ खुदाई में सांप के 2 छोटे बच्चे मिला, जिनका रेस्क्यू कर लिया गया। तहखाना खोलने का विरोध भी हुआ, लेकिन हाई पावर कमेटी ने अपना काम जारी रखा। शाम 5 बजे इस प्रक्रिया को रोक दिया गया। अब आगे कार्रवाई कब होगी, इसका फैसला कमेटी लेगी। हर कोई जानना चाहता था कि आखिर मंदिर के अंदर कितना खजाना होगा, तहखाने में रखे सामान की मौजूदा कीमत कितनी होगी। जैसे ही तोशखाना खुला, कई रहस्यों से पर्दा हट गया। सुबह बांके बिहारी हाई पावर मैनेजमेंट कमेटी के सामने तोशखाना का दरवाजा खोला गया। उससे पहले तहखाने के गेट पर दीपक जलाया गया। गर्भगृह के पास जिस कमरे में खजाना रखा हुआ है, अफसरों ने उसके दरवाजे को ग्राउंडर से कटवाया। इसके बाद टीम के साथ कमेटी के सदस्यों ने एंट्री की, लेकिन वहां वैसा कुछ नहीं था जैसी उम्मीद लगाई गई थी। अंदर घुसे तो तहखाने में 2-3 बक्से और कुछ बर्तन मिले, जो कि देखकर चांदी जैसे दिखे। इसके अलावा एक कमरे की खुदाई हुई तो उसमें एक तहखाना भी मिला, लेकिन वो भी पूरी तरह से खाली था। सिर्फ खुदाई में सांप के 2 छोटे बच्चे मिला, जिनका रेस्क्यू कर लिया गया। तहखाना खोलने का विरोध भी हुआ, लेकिन हाई पावर कमेटी ने अपना काम जारी रखा। शाम 5 बजे इस प्रक्रिया को रोक दिया गया। अब आगे कार्रवाई कब होगी, इसका फैसला कमेटी लेगी।